एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खान एकेडमी के इंजीनियर्स द्वारा पूछा गया है। क्या ऐसा चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलैटरल है? और मैंने यहां पर एक चतुर्भुज ABCD बना दिया है। लेकिन क्या कोई ऐसा चतुर्भुज है कि अगर मैं उसका विकर्ण बनाऊं, चलिए विकर्ण यानी डायगोनल बना देते हैं। पहला विकर्ण BD होगा और दूसरा विकर्ण AC होगा, और इन दोनों विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम बिंदु E कहते हैं। क्या कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसमें कोण AEB कोण ECB के सर्वांग सम होगा? इस बारे में सोचिए कि क्या कोई ऐसा चतुर्भुज है जिसमें ये दोनों कोण एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे? यह सोचने के लिए कि यह संभव है या नहीं, चलिए मानते हैं कि यह संभव है। हम मानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें ये दोनों कोण सर्वांग सम है। कोण AEB सर्वांग सम है कोण ECB के। हम शुरू से ही ये मानकर चलेंगे। चलिए इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। DB एक खंड है, लेकिन ये एक लंबी रेखा का खंड है, तो हम इसे ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इस रेखा को रेखा L कहते हैं। चलिए इसे इस तरीके से बनाते हैं। ये रेखा L है। DB रेखा L की एक उपसमुच्चय यानी कि सबसेट है, और CB जो कि एक खंड है, वो भी एक रेखा का उपसमुच्चय है, और CB जो कि L खंड है, वो भी L रेखा का उपसमुच्चय है। और हम इस रेखा को रेखा M कह सकते हैं। इसे इस तरीके से बनाते हैं। रेखा M CB रेखा M का एक उपसमुच्चय है, और फिर हमारे पास खंड AC भी है, और AC को भी हम एक लंबी रेखा के उपसमुच्चय के रूप में देख सकते हैं। और इस लंबी रेखा को हम रेखा N कहते हैं। इस रेखा को हम इस तरीके से बनाते हैं। हम देख सकते हैं कि ये रेखा रेखा L और रेखा M को प्रतिच्छेद करती है। मैं इसे इस तरीके से बनाता हूं, और रेखा N कुछ इस तरीके से दिखेगी। हमने ये माना है कि कोण AEB कोण ECB के सर्वांग सम है। रेखा N और रेखा L बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बिंदु E है, और रेखा N और रेखा M बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बिंदु C है, और हम ये शुरू से ही मानकर चल रहे हैं। मैं इसे मैजेंटा रंग से बनाता हूं। कोण AEB यानी कि ये कोण कोण ECB यानी कि इस कोण के सर्वांग सम है। इससे हमें रेखा M और रेखा L के बारे में क्या पता चलता है? जिस तरीके से हमने इसे बनाया है, हमारे पास दो रेखाएं हैं, रेखा L और रेखा M। रेखा N एक तिर्यक रेखा है, और अब हमारे पास दो संगत कोण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं जो सर्वांग सम है। हमने ये शुरू से ही माना है कि ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें ये दोनों संगत कोण सर्वांग सम है। लेकिन अगर आपके पास दो संगत कोण सर्वांग सम है, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि रेखा L रेखा M के समांतर है, और इसका मतलब यह है कि ये दोनों रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। लेकिन यहां पर एक समस्या दिख रही है। आप इस बारे में सोचिए। समस्या यह है कि अगर रेखा L रेखा M के समांतर है, तो इन दोनों रेखाओं के उपसमुच्चय भी एक दूसरे के समांतर होंगे। तो अगर रेखा L रेखा M के समांतर है, तो DB भी CB के समांतर होना चाहिए, जिसका मतलब ये दोनों कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। लेकिन यही तो समस्या है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसलिए अगर हम ये मानते हैं कि ऐसा कोई चतुर्भुज है, तो समस्या होती है, जो कि संभव ही नहीं है। परिभाषा के अनुसार ये एक चतुर्भुज है। ये विकर्ण बिंदु B पर प्रतिच्छेद कर रहा है,
और यहीं पर यह भुजा भी प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर हम कहते हैं कि ये एक चतुर्भुज है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं हो सकती, और इसलिए किसी भी चतुर्भुज के लिए कोण AEB और कोण ECB का सर्वांग सम होना असंभव है।